अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और हमारे साथ सर आमिर मौजूद हैं। सर आमिर से पहले तो पूछेंगे, सर आप मुझे ये बताएं कि अब्बास इराक्ची वेंट टू मॉस्को। अब्बास इराक्ची वेंट टू मॉस्को। उससे पहले आपको ये कहना चाहिए कि अब्बास इराक्ची केम टू पाकिस्तान एंड देन आफ्टर ही कम टू पाकिस्तान देन ही वेंट टू ओमान। ओके, तो आप जरा सिनेरियो पूरा बनाए ना, एक वो पूरी कौन उसका। सी फ्लाइट पे गए थे? अच्छा, ओमान कौन सी फ्लाइट पे गए थे या मॉस्को कौन सी फ्लाइट मॉस्को पे? कौन सी फ्लाइट पे गए थे? देखिए, मॉस्को का तो पता नहीं है, लेकिन जब वो ओमान गए हैं तो ये चूंकि गल्फ का रीजन था, हम पहले उसको डिस्कस कर रहे थे। और गल्फ के रीजन में वो जिस फ्लाइट पे गए वो PIA का फ्लैग, ओके, यानी पाकिस्तान का ऑफिशियल फ्लैग होल्डर एक प्लेन था। और पाकिस्तान के जहाज में जाने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान की डोमेन है, यानी अगर इस पे कोई कार्रवाई हुई तो वो पाकिस्तान पे कार्रवाई की नहीं जाएगी। तो वो जो ओमान वाला चूँकि सेक्टर मिडिल ईस्ट का था, आपको पता है वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेज हैं, वहाँ पे अंदर का इसराइल का भी कोई ना कोई तो है ना सिलसिला। और आपको ये भी पता है कि इसराइल कोई भी इन्फिल्ट्रेशन कर सकता था। बिल्कुल ऐसे है। तो वहाँ पे ओमान जब गए हैं तो वो पाकिस्तान के PIA पे गए हैं, और ओमान के बाद जब वो वापस पाकिस्तान आए हैं और यहाँ से आके वो गए हैं, यहाँ से आगे वो गए हैं मॉस्को। अब मॉस्को में उनकी मुलाकात कहाँ पे हो रही है? एक उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, फिर वो इवन पुतिन से मिले हैं। क्या शायद ये नेगोशिएशन हो रही है कि वो इनरिच्ड प्लूटोनियम जो है वो कहाँ पे सेव की जाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑलराइट, कि अगर वो ईरान कहता है कि ओके आई गिव अप, मैं इनरिचमेंट प्लूटोनियम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप एक काम करें कि आप इसके बदले में मुझे अनरिच यानी कि नॉर्मल दे दे, ताकि मैंने अपने सिविल यूज में भी तो आती है ना। इसका मतलब सिर्फ बॉम्ब बनाना नहीं है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, देयर आर अ लॉट ऑफ एरिया, सर्जरी है आपकी, ये वहां पे सारी इसका यूज है। तो बात ये है कि अगर उन्होंने ये यूज करनी है और उन्होंने वो कहेंगे कि जी ठीक है, हम इसको एज अ सेफ डिपॉजिट वापस रखवा देते हैं, हम रखवा देते हैं, हमारा यकीन है रशिया पे, तो वही हो सकता है कि भी निगोशिएशन हो रही हो। राइट, आप जब स्ट्रैटेजिकल निगोशिएशन कर रहे होते हैं तो कोई चीज सामने नहीं आती। कोई बंदा ये नहीं कहता मैं कान लगा के सुन रहा था, मैंने ये बात सुनी है। अगर वो कान लगा के सुनी जाए तो वो स्ट्रैटेजिकल डायलॉग नहीं होते, वो तो एक ओपन सीक्रेट है। जो ओपन सीक्रेट है वो न्यूज भी नहीं होती। तो ये जो न्यूज है वो कि जी यहाँ आए, वहां गए, वहां से। अच्छा, अब ये जो डिप्लोमेसी चल रही है फातिमा, ये एक खामोश डिप्लोमेसी है। एक दफा पहली खामोश डिप्लोमेसी थी जब उस वक्त चली थी जब फर्स्ट टाइम वॉर को पॉज किया गया था, यानी कि सीज फायर किया गया था। तो वो भी एक खामोश डिप्लोमेसी चली थी। सडनली वन डे इट वाज अनाउंस्ड, तो वो तो बड़ी खामोश डिप्लोमेसी थी। तो हो सकता है अभी भी बहुत बड़ी खामोश डिप्लोमेसी चल रही है, जो कि अभी भी खामोशी इख्तियार की हुई है अगर देखा जाए इन लोगों ने। देखिए सेकंड और टॉक होना था, वो अभी तक तो हुआ नहीं, जंग नहीं हो रही, खत्म। भाई पॉज है ना। आप बात को समझें, आप खत्म ना कहें, खत्म तो नहीं हुई। खत्म हो तो फौजें वापस चली गए, ये भी है, लेकिन इस वक्त अलर्ट पे है, सारा कुछ अलर्ट पे है। जंग पॉज पे है, द वॉर इज इन अ पॉज पोजीशन, यानी कि रुकी हुई है। राइट, और जो रुकी हुई है ये भी तो क्रेडिट है, और ये क्रेडिट किसे जाता है? और जब जंग रुकती है तो फिर निगोशिएशन हो रही होती है, और निगोशिएशन में कोई भी पार्टी अपने आप को लूजर नहीं कह सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये ना कहें कि जंग खत्म हो गई है, जंग पॉज है। खत्म तब होगी जब हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पे वापस जाएगा, कंप्रोमाइज होगा। ईरान ये कहता है कि जी मुझे ये गारंटी दी जाए कि मुझ पे दोबारा अटैक नहीं होगा। राइट, वो कहते हैं ठीक है, मैं मिसाइल प्रोग्राम में इस पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्लूटोनियम पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कंप्रोमाइज करता हूँ, मुझे गारंटी कौन देगा कि कल को फिर तुम लोग हमला नहीं कर देते? क्या 2016 के एग्रीमेंट को जिस तरीके से वायलेट किया गया और ये कहा गया कि ईरान अगर अपनी एनरिच प्लूटोनियम ऐसे कर दे तो हम जो $7 बिलियन वहां पे पड़ा है, कहां पे, साउथ कोरिया में, वो वाया कतर इसको वापस करवा देते हैं। वो पैसे तो आज तक ईरान को मिले नहीं। अगर वो पैसे नहीं मिले तो फिर इसका मतलब क्या है कि ईरान कहता है कि वी नीड सॉवरेन गारंटर्स, इंटरनेशनल गारंटर्स। Pakistan one is okay, we are a mediator, but they need the international guarantors. तो उसमें एक्चुअली बात हो रही है और बात चल रही है। और ये जो लोग जल्दी से मायूस हो जाते हैं कि जी वो जी बातचीत नहीं हो रही, जी ये हो गया, जी वो हो गया जी,
भाई अगर बातचीत नहीं हो रही तो इराकची साहब 2 दफा इस्लामाबाद क्या करने आए हैं? ऐसे ही है। ट्रंप बार बार पॉजिटिव बयान क्यों देता है, ट्रंप बार बार ये क्यों कहता है? और ट्रंप ने एक दफा फिर कह दिया कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब। अच्छा, ये ट्रंप को पूरी दुनिया में क्या माय फेवरेट फील्ड मार्शल, यानी जब भी वो नाम लेता है वो कहता है जी माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि जंग पॉस्ट है, इस पोजीशन से दोनों साइड से फौजें वापस जाएंगी जरूर, और बैकडोर डिप्लोमेसी बड़ी तेजी से चल रही है। अदरवाइज अगर ये डिप्लोमेसी ना चल रही होती तो वो इराकची जो उस वक्त तो पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए जब जेडी वेंस आना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद वो 2 दफा आ गए और अप एंड डाउन, और आगे भी सीधे कहाँ गए हैं? जीएचक्यू। ओके, कौन सी गारंटी लेने गए थे जीएचक्यू में? ऑब्वियस ही बात है। तो ये लोगों की, इसके बाद लोगों की समझ की बात है। अगला सवाल कीजिए आप। ठीक है सर। स्टारमर जो बरतानिया के पीएम है, उनका ट्रंप से राब्ता हुआ है? स्टारमर जो है उन्होंने राब्ता, बेसिकली उन्होंने एक सपोर्ट की बात की है, और वो सपोर्ट ये है कि हम किसी तरीके से आपना हुर्मुस को खुलवाने के लिए, यानी कि अब आपना हुर्मुस ब्लॉक कैसे है, एक स्ट्रेट के अंदर की पोजीशन है। स्ट्रेट के अंदर की पोजीशन ये है कि वहां पे ईरान ने अपनी जो है वो नेवी खड़ी की हुई है, बोट्स खड़ी की हुई हैं, हाई स्पीड बोट्स हैं, और साथ उसने क्या खड़ा किया हुआ है, साथ उसने वहां पे माइंस बिछाई हुई हैं ये, और उसने अंदर से ब्लॉक किया। अब उसकी एक आउटर पोजीशन है। आउटर पोजीशन वो है जहां पे अमेरिकन नेवी ने अपना फ्लीट खड़ा कर दिया। अब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हैं, और दोनों आमने सामने खड़े होकर क्या कर रही है? वो कोई रोजाना बैठ के कोई पैगामात का तबादला तो नहीं कर रही। वो कहते जी हमने यहाँ से नहीं गुजरने देना, वो कहते जी हमने ये रास्ता कुर्बाना है, और यहाँ से जो शिप निकलेगा उसे, और ईरानी शिप को हमने बाहर नहीं निकलने देना। लेकिन इस सारे सिनेरियो में बड़ा कुछ हो भी गया। तो स्टारमर ने सिर्फ यही कहा है कि हम मतलब वी मेक जॉइंट एफर्ट्स। अच्छा, ये इसको नाटो के अंडर ना लिया जाए, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टारमर ने दिया, और इसमें उसने वैसे कहते हैं कि जो मैक्रोन है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, जी जी, उनके साथ भी एक उनकी कोई गुफ्तगू हुई है कि हाउ वी कैन न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये जो यहाँ पे खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि दोनों साइडों को हो सकता है वो ये कहेंगे, ईरान को भी कहेंगे तुम भी पीछे हट जाओ, और अमेरिका को कोई तुम भी पीछे हट जाओ, तो लेट दिस ऑल कार्गो एंड दिस सिविल जितनी भी जो शिप्स है उनको वहां से गुजरने की इजाजत दे दी जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर कोई स्टारमर इंगेज हुए हैं और मैक्रोन इंगेज हुए हैं तो वो शायद एक लिमिटेड सी बात होगी, और ये ऐसा हो सकता है, ये भी बड़ी जल्द आप ये को खबर सुन सकते हैं कि दोनों साइड्स ने ये फैसला किया है कि वो सबसे पहले इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ब्लॉकेज है इसको खत्म करेंगे। सर इसकी ब्लॉकेज वैसे आपको क्या लगता है कि कब तक खत्म होने के चांसेस हैं? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि जैसे मैं ज्यूम कर सकता हूँ, हो सकता है ये खबर चंद घंटों में, यानी 48 घंटों में आ जाए, विद इन 2 days कोई ऐसी खबर आ जाए। क्योंकि अगर स्टारमर और मैक्रोन और ये सब एक पेज पे आ गए हैं, और अगर वो गारंटीज ईरान को इस यूरोपियन साइड से भी आना शुरू हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ईरान विल बी वेरी मच हैप्पी टू कंप्रोमाइज। राइट सर। और व्हाइट हाउस में होने वाला जो वाक़या है उसकी काफ़ी मजम्मत की जा रही है, वो वाक़या किस सेंस में पेश आई है? उन्होंने अपना ही कोई शूटर रखा हुआ था, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? नहीं, ऐसे नहीं होता कि कोई भी, देखिए आप किसी भी हमले को, भले ही वो एक छरे का हो, वो एक चाकू का हो, और या वो एक बड़ा एक इंसिडेंट हो, और वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट हो, वहाँ पे 2600 मीडिया पर्सन्स बैठे हो, एक बहुत बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज किया गया हो, एक स्टेज हो, और हर एक प्रेसिडेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, एक उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है। उस सारी सिक्योरिटी में अगर कोई ऐसा, अब वो जो बंदा, वो जो कैलिफोर्निया का जिस का नाम लिया जा रहा है, पॉल प्लस जो भी नाम है, अब वो पॉल जो है वो है एक स्कूल टीचर, ओके, बाय प्रोफेशन, और उसे 2024 में बेस्ट स्कूल टीचर का अवार्ड भी मिला। लेकिन उसने एकदम क्या हुआ, अच्छा वो पोस्ट, उसकी एक ऐसी भी पोस्ट आई थी कि जो कि पोस्ट से एक्स से हटा दी गई, जहां पे वो उसने एक पहना हुआ है, एक टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं
वो इसराइल के हक में लिखे हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि जब भी हमला होता है पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो मुस्लिम दुनिया एकदम एक स्टैटिक पोजीशन में आ जाती है और पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, एग्जैक्टली हाईलाइट हो जाता है, एक हाईलाइट हो जाता है। और फिर हम ये शुक्र अदा करते हैं कि यार ये पाकिस्तानी या इस एरिया का नहीं था और ये मुसलमान नहीं था। लेकिन अब उसने पॉल ने जो ये एक्शन किया है, क्या अमेरिकन गवर्नमेंट इस बात की तहकीकात करवाने के लिए तैयार है? क्या वो ये देखने के लिए तैयार है कि वो एक अटैक यानी कि एक सेमेटिज्म को सपोर्ट करते हुए आपने जिस तरीके से ज़ियोनिज्म को सपोर्ट करते हुए आपने जिस किस्म का एक अटैक किया और जो आपने टी शर्ट पहनी हुई थी, काश के वो टी शर्ट की पिक्चर कहीं से नजर आ जाए और हमारे एडिटर्स उस पिक्चर को दोबारा पोस्ट कर दे, ठीक है। और वहां पे अटैक किया गया। अब अटैक का मतलब ये नहीं कि अटैक कामयाब हो गया। जो बाय इटसेल्फ अटैक है वो इतनी बड़ी एक बात है कि जिसको आप इजीली ले सकते कि कितना बड़ा हाई लेवल का एक डिनर हो और वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा हो, खाना हो और उसमें एक अटैक हो जाए, एक बंदा आए, इधर ही ओनली फायर 1 बुलेट और 6 बुलेट्स, वो ट्रंप तक पहुंच सका या नहीं पहुंच सका, उसको रास्ते में कहाँ पकड़ लिया गया, कैसे हुआ, ये तो एक अलग स्टोरी है। बट सबसे बड़ी स्टोरी है कि ऐसा हुआ और वो भी कहाँ पे हुआ, अमेरिका में हुआ। तो इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद, सो इन माय ओपिनियन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बट सर अगर वो अंदर वेपन लेकर गया था, वहाँ पे वॉक थ्रूज आपके लगे होते हैं, सब कुछ है, इतने सेंसर्स होते हैं, क्या किसी ने उसको सेंसर ही नहीं किया? देखिए सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी के वॉक थ्रू होते हैं, मेटल डिटेक्टर होते हैं, बहुत कुछ बिल्कुल। लेकिन ये अटेम्प्ट अगर उसने उन सारे बैरियर से पहले कर दी, बेसिकली तो उसने एक सिग्नल दिया ना कि देयर इज एन इंटेंशन टू डू इट। मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचना नहीं था, उसने ये सिग्नल होते हैं, आप देखिएगा कैसा हो सकता है ऐसा। अब आप उसको मैक्सिमम 2, 4, 5, 6 साल की सजा होगी। उसके बाद उसे कहेंगे इसे किसी मेंटल असाइलम वाली साइड पे भेजो जहां पे इसका थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग ठीक हो। अब लेकिन उसने जो करना था उस पॉल ने, वो उसने ये करके दिखाया कि ही अटेम्प्टेड समथिंग, और वो भी कहां पे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बैठे हुए विद 2600 प्लस मीडिया पीपल। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा ऐसा ही एक वाकया अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यही हमारी पंजाब असेंबली में भगत सिंह ने अगर जो बम मारे थे वो धुएं के बम थे। वो बम बिल्कुल भी हलातों वाले बम नहीं थे, वो सिर्फ स्मोक बम्स थे। लेकिन बेसिकली ये साबित किया गया था कि वी कैन डू इट, कि आज ही अगर आम बम है तो यहाँ पे वो जो है मैसिव बम्स भी हो सकते हैं। तो सेम मैं समझता हूँ, मैं वैसे भगत सिंह से मिला नहीं रहा, मेरे कोई सुनने वाले मेरे से नाराज ना हो जाए, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि आप जो कुछ चीज़ है सिंबॉलिक होती है। सर थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।